आप कल्पना करो, आपको मुट्ठी भर भर के आंख में लाल मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्ची का हाथ भी भूल से आंख में लग जाए तो आंख को होश आ जाता है। अगर झूठ मूठ का लाल मिर्ची का हाथ लगने से आंख में पूरा असर पड़ता है, क्योंकि मिर्ची सच्ची है, नकली होती मिर्ची तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मिर्ची तो मिर्ची है। हाथ में मिर्ची नहीं है, केवल मिर्ची का हाथ रह गया है, पानी से धो लिया है, फिर भी आंख में ऐसा करंट मार दिया। ऐसे ही अगर भक्ति ओरिजिनल है तो छोटी सी भक्ति का करंट बड़ा आता है, असर बड़ा रहता है। आंख में आंसू जैसे मिर्ची से आते हैं, वैसे ही सच्ची भक्ति से हृदय में परमात्मा आते हैं करुणा लेकर के। पूतना का वध हो गया, पूतना के शरीर पर किसी की परछाई पड़े, इससे अच्छा पूतना को दबाओ। शास्त्र में कहा, जिस आदमी का चाल चलन अच्छा नहीं है उसे कभी चिता में नहीं जलाना, उसे हमेशा मिट्टी में नीचे दबाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अग्नि के द्वारा शरीर का भाप बनकर जो उड़ता है उससे भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसीलिए ज़्यादा घी, ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, पवित्र लकड़ियाँ, गाय का कंडे, ये सब चिता में लगाना चाहिए और विधि से चिता को जलाना चाहिए, जिससे शरीर में कोई वायरस हो तो वो और समाज में ना फैल जाए। इसीलिए चिता में सामग्री का, हवन का, घी का, गुग्गुल का, कपूर का, इन सब का अच्छी मात्रा में प्रयोग होना चाहिए, जिससे वो एंटी वायरस कर सकें डेड बॉडी को। कोरोना में देखो, वायरस था बॉडियों में, कोरोना में कैसे जलाते थे, दूर तक कोई नहीं रहता था, सबके पैक रहते थे। इसीलिए सनातन धर्म की हर परंपरा में साइंस है, विज्ञान है, राष्ट्र को, समाज को बचाने का प्रोग्राम है। हमारे तो चिता में जलने वाले बुजुर्ग, उनके लिए भी हमारे यहाँ तो साइंस का ही प्रयोग होता है। उनके सीने पर, मुख पर, सिर पर, सब जगह घी डाला जाता है 4-6 किलो। क्यों? ये अंग कड़क होते हैं, इनको अग्नि जलाने में असमर्थ पड़ती है, तो घी के तेज से इनको अग्नि जल्दी जलाए, उसके लिए ये प्रयोग होता है। अग्नि से खुशबू निकले, इसीलिए सुंदर सुंदर बूटियों का, जड़ियों का प्रयोग होता है सामग्री के रूप में, हवन के रूप में। पूतना को दबा दिया, मिट्टी में दफना दिया। अब भगवान को पवित्र करने की योजना चल रही है, तो कहाँ पवित्र कैसे होंगे? तो नंद बाबा कान्हा जी को और बलराम दोनों को लेके चले गए गौशाला में पवित्र करने के लिए। गाय ने जैसे ही मूत्र छोड़ा अपने अंग से, भगवान को पकड़ के लगा दिया, मूत्र स्नान करा रहे हैं। धन्य है आपके यहाँ की पवित्रता। कौन सा पंचगव्य ऐसा है, कौन सा पंचामृत ऐसा है जिसमें गौमूत्र नहीं है? देखिए, गौमूत्र चाहे कितना भी लोगों की नजर में कैसा भी हो, दुनिया के टिप्पणी करने वाले लोग कुछ भी करें, पर बस गौमूत्र इसीलिए अच्छा है क्योंकि आज वो मेडिकलों पे बिक रहा है, हर मेडिकल पर गौमूत्र है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो औषधि है, औषधि है और वो औषधि है। मेडिकल पर तो औषधि के रूप में ही सामान बिकता है। अच्छा बोलिए, भैंस का, ऊंट का, कुत्ते का, इनका बाथरूम क्यों नहीं बिक रहा? मानव का, मानव तो गंगा पी लेता है, जमुना पी लेता है, क्यों नहीं मूत्र बिक रहा है? तो साइंस जब तक सिद्ध नहीं कर देती तब तक कोई सामान मेडिकल पर आ सकता नहीं है। मेडिकल तो लाइसेंस से चलता है, कानून से चलता है। तो साइंस ने कुछ तो सिद्ध किया होगा। इसीलिए भगवान गौमूत्र में प्रथम स्नान किए, यमुना जल में स्नान किए, गाय की धार मार करके दूध स्नान किया, पूरे शरीर पर
गाय के गोबर का मंथन किया गया, लेप, सारे रोम रोम के बाल, सारे बाल उखाड़ने के लिए गोबर का घर्षण और आनंद कर दिया भगवान को। पवित्र कहते हैं, गाय के गोबर से स्नान कर पवित्र कर वस्त्र पहनाए, पीतांबर पहनाया, पैर में हाथ में बाजू बंद नजर बंद बांधे, कमर पर कौंदनी बांधी और लाला को पहली बार गाय के आंचल से ताजा ताजा दूध पिलवाया। आज से मेरे परमात्मा 6 दिन के ही हुए और आज उनको पहली बार गौ माता का दूध प्राण के लिए मिला, जीवन के लिए प्राप्त हुआ। क्यों? उनकी माता का दूध नहीं मिला, गौ माता ही उनके लिए दूध प्रकट कर दी। आंखों में सुंदर काजर लगाया, मुकुट लगाया, मोर की पंख उनके सिंहासन पर शीश पर रख दी। वैराग्य का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, तपस्या का प्रतीक मोर की पंख मानी जाती है। और मोर की पंख प्रखर होती है, उसमें बहुत तेज होता है, अग्नि होती है। मोर की पंख से विवेक काम ज्यादा करता है। अब कोई कहेगा मोर के पंख से कैसे बुद्धि चलती है? अरे भैया, बुद्धि को चलाने के लिए बहुत औषधियां हैं, बहुत। स्वर्ण औषधि है, चांदी की औषधि है, मोती की पिष्ट, मोती पिष्टी बोलते हैं, मोती की भस्म है, चांदी सोने की भस्म है, बुद्धि को अच्छा करने के लिए। कान के कुंडल, जो यहाँ कान में पंचर छेद करके कुंडल जो पहने जाते हैं, यह भी बुद्धि को चार्ज करने के लिए पहने जाते हैं। नाक में नथली पहनी जाती है, यहाँ भी एक नस पॉइंट होता है, उसको पंचर करते हैं, उससे भी बुद्धि का संबंध है। माथे पर टीका महिलाएं लगाती हैं, उससे भी बुद्धि का ही संबंध है। चार्ज होती है, आपकी बॉडी चार्ज होती है इन तत्वों से, धातुओं से। श्रृंगार तो है, पर इससे साइंस का भी संबंध है। केवल सनातन में कोई भी चीज अंधविश्वास को लेके नहीं, उसका साइंस है। भले ही वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो गई होगी, पर उसका साइंस था। ये धर्म का चिन्ह है, हाथ में बांधा हुआ ये धागा, पर इसमें भी लॉजिक है, साइंस है। कमर पर कौंदनी पहले बांधते थे, उसमें भी आयुर्वेद का बंद है। वो कौंदनी को, कौंदनी जो है उसका दूसरा नाम है कौंदनी, कौंदनी। कौंदनी का मतलब कमर के ऊपर जो बंधी है उसे कौंदनी कहते हैं। कमर अधनी, कमरधनी, तो कमरधनी का नाम ही कौंदनी है, पर उसका असली नाम कमर मर्दनी ही है, पर उसका असली नाम है बंध। आप सब जानते हैं, पहले सांप काट लेता था तो क्या करते थे? शरीर में जहर ना फैले उसके लिए जगह जगह पर बंद लगाते थे, सूतली से बांध देते थे। सूतली से बांधने का सीधा अर्थ है खून की चाल इधर से उधर ना जाएगी तो जहर भी नहीं जाएगा। बाद में कुछ ज्ञानी लोग ब्लेड मारकर खून को वापस बाहर निकाल देते, कुछ लोग लाल मिर्ची रगड़ देते, कुछ सरसों का तेल लगा देते, वह भी साइंटिफिक है और वो भी जहर मारने में लाभदायक है। लाल मिर्ची और सरसों का तेल किसी भी जहर को मारने में सहायक होता है, चाहे मच्छर काटा हो, मधुमक्खी काटी हो, सांप काटा हो, बिच्छू काटा हो। सहायता मिलती है। सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता था। लाल मिर्ची कड़वे तेल में मिला के रगड़ने से आपको सहायता मिलती है, जहर को जहर मारता है। ये नहीं कहूंगा कि आप ये करो, पर हाँ ये होते आ रहा है और इससे लाभ भी मिलता है, पर पूरी तरह इससे लाभ नहीं मिलता। ये सहायक है, आपको डॉक्टर की मेडिसिन लेनी चाहिए, पर इमरजेंसी में ऐसा करते हुए हॉस्पिटल तक जाते रहो, करते रहो। रास्ते में और तो कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ मिले उपाय वो करते रहना चाहिए।
लाभ मिले करते रहना चाहिए। आज भगवान को सजा के, निलाह के, धुला के पालने में रख दिया और भगवान को सब गोपियां झुलाने लगी, सेवा करने लगी। छठी के पूजन वाले दिन बालक को पालने में रखा जाता है पहले दिन, और उसको बुआ, चाची, मौसी थोड़ा भेंट देती हैं, कुछ रुपया चढ़ाती हैं, कोई सोना देती हैं, कोई कपड़ा देती हैं, और कुछ झूला झुलाती हैं, और कोई कोई काजल लगाती हैं। पहले तो काजल लगाने की वो होती थी नौछावर दक्षिणा, बुआ काजल लगाती बच्चे के लिए तो बुआ को बहुत दक्षिणा प्राप्त हो जाती थी, अंगूठी सोने की। भाभी खुश होकर अंगूठी दे देती थी, भैया गले की माला दे देता था। अब वो परंपराएं कहाँ चली गई नहीं पता, अब कुछ नहीं बचा। अब तो ननद आती नहीं, भुआ आती नहीं, आते भी हैं तो 5-7-10 दिन हो जाएंगे। कभी दावत होगी, भंडारा होगा, खीर पूड़ी कचौड़ी मुरब्बा, मटर पनीर, मटर मुरब्बा, कढ़ी पनर्रा। मैं तो कल ही सीख गया पनीर के 50 नाम। हाँ, कल मैंने नया नाम सुना बच्चों से, कढ़ाई पनीर। अब मैं तो हैरान हूँ कि कढ़ाई पनीर क्या है। मैंने रात को बोला नहीं कुछ, मैंने कही कथा में ही बोलूँगा, सब सुन लेंगे तो समझ में आएगा कि कढ़ाई पनीर क्या होता है। हाँ? कहाँ चले गए पुराने दिन। अच्छा बोलो, अभी घाटा है कि नहीं बुआ जी को? पहले फायदा था, भाई पहले गरीब था, अब भाई अमीर है, पर बुआ जी के पास में अब टाइम नहीं है भाई से आनंद लूटने का। बुआ जी 5 मिनट के लिए जाती है और घर में पैर रखा, भाभी जी लेके जाती हैं, जीजी आओ, जीजी आओ, जीजी कैसी हो। इतने में ही जीजी तो चना के झाड़ पे चढ़ के बोलती है, भाभी जी मुझे जल्दी लौटना है, भाभी जी जरा जल्दी लौटना है मुझे, भाभी जी। बोलो, अब भाभी जी कह रही है कि 5 मिनट के लिए आई है, तुम्हें काहे को 50,000 की अंगूठी बांध देऊं तो क्यों? कम से कम मेरे पेट से जो निकला है उसे 2-3 दिन तो हिला डुला, कुछ तो कर, एक आध बार तो पोटी पोटा करे तेरी साड़ी पे, तब तो अंगूठी दूं। सब गया खेल, सब चले गया, आनंद भी चला गया। अब घर में बच्चा पैदा हो जाए तो 1-2 आदमी को खुशी रहती है, और पहले बच्चे पे बच्चा पैदा होते तो सबको खुशी रहती थी। अब बच्चे कम हैं पर खुशी कम है। पहले बच्चे ज्यादा थे तो खुशी भी, हाँ, कितने 5, 7, 8, 10 भी हो गए भाभी के, तब तक ननद यही इंतजार करती कि 8वां हो जाए तो साड़ी 5 मिलेंगी, 9वां हो जाए तो और 1 साड़ी मिलेगी, 11वां हो जाए तो साड़ी पक्की है। तो आशीर्वाद देती रहती थी ननद, होते रहें होते रहें। और अब तो महाराज इतनी कटौती हुई संतान में कि क्या कहना, है ही नहीं। एक है, अब वो वहां रहता बेंगलोर में, यहां मम्मी पापा परेशान, रात में झटका सा आता रहता है। आधी रात के बाद मम्मी खड़ी हो जाती है बिस्तर से, नींद नहीं आ रही पापा, नींद नहीं आ रही है। पिताजी भी क्या करें, पिताजी को रोज का टेंशन है, रोज जग जाती है 3 बजे, न सोवे न सोने दे। तो पिताजी कहते हैं कॉफी पिया कर, कॉफी की आदत पड़ गई, 5, 7, 10 पी जा रही हैं, पी जा रहे हैं। क्या हो गया? ये अकेलेपन का ही सब रोग है। घर में जब चारों तरफ बाल गोपाल दिखते हैं तो आधे रोग तो वैसे ही चले जाते हैं, हंसते खेलते कूदते मौज मस्ती में। पर उसके लिए फिर आपको हिम्मत चाहिए। आइए, कौन कौन झुलाना चाहेंगे ठाकुर जी को? सब झुलाओ। हाँ, बड़ा पुण्य माना गया है भगवान को झुलाने का। हो मेरो काना झूले पलना नेक होले ली झोटा दीजो, हो मेरो लाला झूले पलना नेक होले झूठा दीजो, मेरो काना झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, झोटा दीजो,
जोटा दीजो निक होले जोटा दीजो मेरो लाला ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो लाला झूले पलना निक धीरे जोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो श्री राधे हाँ भैया नेक रोकियो भैया जाए। आपने सेठ जी गले में डाल रखे हो बिल्ला, इससे ये प्रमाणित होता है कि आप कथा के बिल्कुल निकट वाले हैं पर आपके खाली हाथ हिलते हैं बस। 3 दिन से देख रहा हूं पूरे शरीर में जाम हो गया है। हैं? अरे बतरा लो तो बजा लेने एक छोरा। हे हरि मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है हाँ मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो गोकुल में गोकुल में झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो निक औले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक औले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो मेरो काना ओ मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो काहे कोरिया को बनो है पालना काहे को यको बन्यो पालना अजी काहे कोरिया को बनो है पालना काहे को यको बन्यो पालना काहे कोया को बनो है पालना काहे को यको बन्यो पालना। देखो पुरुष लोग कंजूसी कर रहे हैं ठाकुर जी को झूला झुलाने में, इसलिए कैमरा नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ।
माताएं बहना ज्यादा सेवा करें ठाकुर जी की। काहे को यको बन रे पालना, को यको बन्यो पालना, काहे को यको बन रे पालना, काहे को यको बन्यो पालना, ओ काहे के लागे बोलना निक होने जोता दीजो। काला झूले पलेना निक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो काना, ओ मेरो काना, मेरो काना झूले पलना निक होले जोता दीजो। मेरो काला झूले पलेना निक धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना निक धीरे जोता दीजो। मेरो काना झूले पलेना निक धीरे जोटा दीजो। रतन जड़ित जको बनो है पालनो, को बन्यो पालनो, रतन जड़ित जको बनो है पालनो, रतन जड़ित जाको बन्यो पालनो, रतन जड़ित जको बनो है पालनो, रतन जड़ित जाको बन्यो पालनो, रतन जड़ित जको बनो है पालनो। रतन जड़ित जाको बन्यो पालनो। रेशम के, ओ रेशम के लागे बोलना निक होले जोता दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निकोले जोटा दीजो। ओ मेरो काना झूले पलना निक होले जोता दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निकोले जोटा दीजो। निक होले जोता दीजो, निक धीरे जोता दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। ओ मेरो काना, ओ मेरो काना, मेरो काना झूले पलना निक होले जोता दीजो। मेरो काना झूले पलेना निकोले जोता दीजो। निक धीरे जोता दीजो, निकोले जोटा दीजो। निक होले जोता दीजो, निक होले जोटा दीजो। निक धीरे जोता दीजो। बोलिए श्री बाल कन्हैया लाल की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। भागवत भगवान की की जय हो।